देखिए, उनके व्यक्तित्व के कई आयाम थे और उनके व्यक्तित्व के प्रत्येक आयाम पर कुछ न कुछ विशेष कहा जा सकता है और लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से उनके व्यक्तित्व के उस आयाम की लोगों से चर्चा की। मैंने मेरे साथ वो वित्त मंत्री रही, संसदीय कार्य मंत्री रही। कांग्रेस की गवर्नमेंट के वक्त में कुछ हम अच्छे काम भी कर पाए, जैसे आपदा प्रबंधन का काम है, पुनर्वास और पुनर्निर्माण का। वो एक बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि है उत्तराखंड की। रिकॉर्ड टाइम में 1 साल के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी से कोई राज्य मुक्त नहीं हुआ और उत्तराखंड के लोगों ने वो करके दिखाया। तो उसमें वित्त मंत्री का भी बड़ा योगदान होता है। सरकार के मंत्रिमंडल का तो होता ही है, लेकिन वित्त मंत्री की अपनी भूमिका होती है। और मैं समझता हूँ कि जन कल्याण के क्षेत्र में 2014 से 2016 की सरकार के कामों को एक माइलस्टोन के रूप में देखा जा सकता है। कोई भी ज़रूरतमंद हिस्सा समाज का ऐसा नहीं रहा और कोई भी क्रियाशील हिस्सा ऐसा नहीं रहा या जिनको हम शिल्पी कह सकते हैं, विचारों के शिल्पी हों, कलम के शिल्पी हों या हाथ के शिल्पी हों, उन हर तरीके के शिल्पी को पहचानने का काम उस सरकार ने किया और उनको पेंशन की लाठी प्रदान की, जिसके सहारे वो अपनी जीवन की यात्रा को आगे पूरा करने का काम कर सकें। रिकॉर्ड 19 नई पेंशनें उस समय की सरकार ने समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रारंभ की और ये और पेंशनों से इतर पेंशनें थी। ये भी वित्त मंत्री के सहयोग के बिना नहीं हो सकता था। और जब संकट आया सरकार पर, जब दल बदल करवाया गया, तो दल बदल के खिलाफ जो निर्णय आज ऐतिहासिक निर्णय के रूप में याद किया जाता है श्री गोविंद सिंह कुंजवाल निर्णय, जिसको विधानसभा ने जिसको हमारे हाईकोर्ट ने भी मान्यता दी, यथावत रखा और सुप्रीम कोर्ट ने भी यथावत रखा। उस निर्णय को लेने में स्पीकर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सक्षम हुए जो डॉक्यूमेंट्स श्री इंदिरा हृदय जी ने संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उन तक पहुंचाए। तो उनका उस निर्णय के लिए जाने में बहुत बड़ा योगदान था और साथ साथ एक बड़ी पराजय हुई केंद्र सरकार की। शायद मोदी जी के राजनीतिक इतिहास की पहली राजनीतिक पराजय थी जो उत्तराखंड में 2016 में हुई और उस राजनीतिक पराजय की भूमिका भी इंदिरा जी के सक्रियता ने बनाने का काम किया। तो इसलिए मैं उनके व्यक्तित्व के बहुआयामी स्वरूप में जो ये विशेषताएं हैं उनको ज़रूर स्मरण करना चाहूँगा और कांग्रेस के लोगों से चाहूँगा कि उनकी इन विशेषताओं को, इन उपलब्धियों को वो ज़रूर याद करें। राजनीति में एक शून्यता सी आ गई है। एक ऐसे यशस्वी देवी शेरनी का रूप जब वो बोलती थी लोग सुनने को आतुर रहते थे। ऐसी डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय जो वास्तव में एक आदर्श थी, राजनीति के नए मापदंडों को स्थापित करके हम जैसे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देती थी, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं, जो निष्कपट आत्मा थी, जिस महिला ने सारे समाज का कल्याण किया, जिसको वास्तव में कम से कम एक बार उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। आज वो देवी जैसी महिला उत्तराखंड के मानचित्र पर आज नहीं है। ये शून्य अवस्था कब भरी जाएगी, कब ऐसी स्थिति होगी कि इंदिरा जी की विचारधारा आम जनमानस के मानसिक पटल पर परिलक्षित होगी। आज वो महिला हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन उसकी स्मृतियां सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगी। हम विरोधी थे, वो कांग्रेस पार्टी से थी, मैं उस समय बीजेपी से एमएलए था, उसके बावजूद भी वो आशीर्वाद देती थी। एक माँ की तरह हमको अपने बेटे की तरह उसने रखा। हम उनके पाल्य थे। हमें लगता था कि हम देहरादून में पहुंचे हैं और हमारा अभिभावक, हमारा गार्जियन डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय है। आज उनके ना होने से वास्तव में मैं आपको दिल की मार्मिक स्थिति बता रहा हूं कि बहुत पीड़ा होती है। एक माँ जैसी महिला जो आज होती तो हम बेसहारा नहीं होते। आज डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय
हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन हम जैसे अनेक युवाओं को राजनीतिक रूप से तैयार करके उसने उत्तराखंड की बागडोर देने का प्रयास किया। स्वयं पीछे हटकर औरों को आगे बढ़ने का मौका देती थी। ऐसी यशस्वी देवी जैसी माँ आज हमारे मध्य में नहीं है। उनके जाने का बहुत दुख है। उनकी 4वीं पुण्यतिथि पर मैं परम पिता परमात्मा के चरणों में विनती करता हूँ, उस नेक आत्मा को सदैव अपने चरणों में वास दें। वो जहाँ भी रहें सदैव हमारे सबके लिए आदरणीय थी और आदरणीय रहेंगी, और उनके बच्चे भी उनके पद चिन्हों पर चलें और परम वैभव पर पहुंचे, ऐसी मेरी शुभकामना। ये चाहे हल्द्वानी हो चाहे उत्तराखंड के अंदर, उनका एक हमेशा यादगार रहेगी। उन्होंने सबको साथ लेकर चले, सबके साथ दिया। बहुत ऐसे कम नेता मिलेंगे इस टाइप के जिनका दिल बड़ा होता हो, तो उनकी एक यादगार हमेशा रहेगी। श्रीमती इंदिरा हृदय जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक रही, और मेरे तो बहुत प्रगाढ़ संबंध रहे। हाउस में भी हम खड़े हो गए तो लोग हंसते थे ये इंदिरा जी के लिए कुछ कहें, और बड़ा मनोरंजन होता था। लेकिन हमारे ऊपर उनका बहुत स्नेह था और विकास कार्यों में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। आज पूरा प्रदेश उनको जानता है, मानता है। कांग्रेस की अच्छी नेताओं में से एक थी, दबंग नेता माना जाता था। आज हमारे बीच में नहीं है, हम उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। आज उनकी 4वीं पुण्यतिथि है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने कदमों में स्नान दें और उनके परिवार को एक कष्ट सहन करने की शक्ति दें। चौथी वक्त समय का बीत जाता पता नहीं चलता। आज स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय जी की 4वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए, और हर साल की तरह उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए, उनसे जो जनता जिनके मतलब उनके प्रति समर्पित रहती है, तो वो सभी लोग आज उन्हें श्रद्धांजलि देने यहाँ पे आए हुए हैं। विकास की देवी के नाम से जिसे संबोधित करके पुकारा जाता है, जिन्होंने पूरे हल्द्वानी नहीं मात्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विकास करने में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो अभी भी हमारे उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा जनता के लिए किए गए कार्य हमारे बीच में हमेशा उनके द्वारा वो जिंदा रहेंगी। यहाँ पे अपने अथक प्रयास करे और लोगों को जोड़ने का उन्होंने काम करा, और जो विकास के नए आयाम उन्होंने कीर्तिमान स्थापित करे। अवश्य बहुत सोचने का विषय है कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स कुछ रह गए ISBT और जू, इनको शीघ्र हम बनाएं और क्षेत्र में और उद्धार और विकास की गति को हम बढ़ाएं, रोजगार का सृजन करें। और साथ ही साथ जैसे आपने कहा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा लोगों के कार्य करे, उनके लिए उपलब्धता उनकी रही, सहजता रही। तो यही हमारी आशा है भविष्य में भी ऐसा ही।